हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आपका जो बिहार में बीपीएससी टीचर्स का ट्रांसफ़र चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ अपडेट आई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट है फ्रेंड्स यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, और साथ ही साथ जो जनरल आपका ट्रांसफ़र हो रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो ट्रांसफ़र की लिस्ट है ऑलरेडी 4 लिस्ट आपकी जारी हो चुकी हैं, जिसमें से एक लिस्ट आपकी 26,000 प्लस आई थी, दूसरी लिस्ट आपकी 34,000 प्लस आई थी, और जो तीसरी लिस्ट आई थी वो 10,322 के आसपास आई थी, आप जानते हैं, जिसमें फ़ीमेल्स का ही हुआ था। उसके बाद आपकी एक और लिस्ट जारी हुई थी फ्रेंड्स, जो कि 10,000 के आसपास थी। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लिस्ट तो आपकी जारी हो चुकी हैं। और आप जानते हैं, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र चल रहा था उसके आवेदन के लिए भी आपको टाइम दिया गया था। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार लोगों ने आवेदन किया है, अलग अलग बार उन्हें जो है मौका दिया गया था, अलग अलग डेट पर। तो फाइनली यहाँ पर देखिए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया था ना, उनमें से 12,754 शिक्षकों का जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो चुका है। पारस्परिक तबादला मतलब होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो फर्स्ट वाला जो आपकी लिस्ट जिन्होंने आवेदन किया था इसके लिए, उनका यहाँ पर जारी हुआ है 12,754 का। ठीक है, तो देखिए, राज्य के सरकारी स्कूलों के 12,754 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण हो गया है। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। इसके तहत तकनीकी माध्यम से निष्पक्ष तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षकों के हित में इसे ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस तबादले को लेकर खास बात यह है कि इससे शिक्षकों को सुविधा और सम्मान मिला है और उन्हें नया स्थान भी मिल गया है। जी हाँ, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया है। आप जानते हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ही टीचर मिले तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अभी 12,754 का ये कंफर्म हो चुका है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप जानते हैं, बिहार में आपका TRE 4 भी आने वाला है। ठीक है, और TRE 4 आपका इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आना इसका कंफर्म है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अभी बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी UP LT ग्रेड की वैकेंसीज़ आपकी आ चुकी हैं। 7,400 प्लस वैकेंसीज़ आपकी आई हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर आपकी साइंस में आई हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप UP LT ग्रेड 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बेस्ट बुक बताना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश LT ग्रेड एग्ज़ाम 2025 के लिए बेस्ट बुक आप देख सकते हैं, जो कि चक्षु की बुक है। यहाँ पर आप देखिए, इस बुक के अंदर जो जो चीज़ें हैं, सबसे पहले बाहर इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके लिखा है सामान्य अध्ययन के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं। और इस बुक की अच्छी खास बात यह है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम मिलेगा, पाठ्यक्रम के नीचे आपको विषय सूची मिल जाएगी। विषय सूची में आपका जो सामान्य अध्ययन के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन किया है। जैसे देखिए, भारतीय इतिहास हो गया, भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आपका प्राचीन काल है, मध्यकालीन भारत है, और फिर आधुनिक काल है। इसी तरीके से भारत का भूगोल है। ठीक है, देखिए, जो भी चीज़ें आती हैं यहाँ पर दी हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ मिलेगा 2018 का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और नीचे इसकी आंसर की मिलेगी। और सबसे अच्छी खास बात कि इन्होंने हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है। उसके बाद आपको थ्योरी मिलेगी फ्रेंड्स, यहाँ से आपकी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपका रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, सब इसमें थ्योरी मिलेगी बहुत अच्छे से। जैसे सबसे पहले भारतीय इतिहास में आपका प्राचीन काल है, आप देख सकते हैं, आपके लिए यहाँ से याद करना बहुत ईजी रहेगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, चक्षु की ये जो है सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक बुक है उसको आप ले सकते हैं। तो इन सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप फटाफट से जा करके चेकआउट करिए और बुक्स को ऑर्डर करिए। अब देखिए, यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसेस चल रहा है उसी में आगे क्या अपडेट आया है कि शिक्षा विभाग की माने तो बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ बदलाव का यह नया अध्याय है। इस प्रयास से शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतों को सम्मान तो मिला ही है, बल्कि यह विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। यही वजह है कि इसे सिर्फ तबादला नहीं, अपितु एक भरोसेमंद व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आपसी सम्मान और संवाद से संभव हुए इस बदलाव से शिक्षा की नींव की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। वैसे अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होता,
आप खुद सोचिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारा स्कूल 300 किलोमीटर की दूरी पर है, कुछ लोगों का स्कूल तो 450 किलोमीटर की दूरी पर है। आप खुद सोचिए, ऐसे में टीचर्स का माइंड एकदम फ्री कैसे रहेगा? वो अपने घर से इतना दूर है, आने जाने में ही इतना टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फ्रीली अपने माइंड से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। आपको याद दिला दूं कि शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने 26 जून को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र दिया था। उसमें कहा गया था कि इसके तहत एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाएंगे, ठीक है। और इसी समूह बनाने के आधार पर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा था। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी, जैसे नियमित से नियमित शिक्षक ट्रांसफ़र होंगे, और जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो विशिष्ट शिक्षक से म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे। ऐसे ही विद्यालय अध्यापक से, ठीक है। साथ ही साथ सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, एक ही विषय, जैसे गणित से गणित टीचर, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि, इस तरीके से होंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट के अगर आपको टीचर मिलते हैं तो ही म्यूचुअल आपका होता है। उसमें कहा गया था कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं वो ई शिक्षा कोश में लॉगिन करके वहाँ पर अपना आवेदन दे सकते हैं। वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हों। OTP के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा। देखिए, यहाँ पर पूरा आपको बताया है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, जिनसे संपर्क करके वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे। और स्थानांतरण का आवेदन ई शिक्षा कोश के माध्यम से दिया जाएगा। ई शिक्षा कोश में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के बाद स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जाएगा। अभी 12,754 की यहाँ पर बात करी है। इतने शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण 22 जुलाई तक की तिथि में हुआ है। 22 जुलाई तक की तिथि में। आप जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन आवेदन के लिए दिया था। तो जो पहली वाली लिस्ट आपकी थी उसके अकॉर्डिंग जो है 12,754 का हुआ है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि आगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आवेदन वहाँ पर बहुत सारे गए हैं अलग अलग दिन में। तो अलग अलग दिन का लिस्ट यहाँ पर जारी हो रहा है। तो 22 जुलाई तक जितनों ने आवेदन किया था उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अभी आगे और आपके ट्रांसफ़र होंगे फ्रेंड्स। और ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका हुआ है उसे आप ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये अपडेट भी आया था न्यूज़ 18 की तरफ से, और अब ये फाइनली एकदम क्लियर हो चुका है। और विकल्प के तौर पर लाया गया था आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत स्कूल्स में हो रहा था जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं और स्टूडेंट कम हैं, तो उन टीचर्स का ट्रांसफ़र करना ही करना था। या फिर किसी स्कूल में टीचर्स बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर किसी और टीचर को लाया जाएगा। इस तरीके से जनरली तो आपका ट्रांसफ़र चल ही रहा था, लेकिन जो म्यूचुअल है वो आपका एक विकल्प के तौर पर हो रहा है, ठीक है। जल्द ही पटना समेत बचे शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफ़र। पटना में आप जानते हैं अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब पटना में भी आपका ट्रांसफ़र जल्द ही स्टार्ट होगा। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ट्रांसफ़र का प्रोसेस अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो जनरल ट्रांसफ़र हो, अंतर जिला, सेम जिला, या फिर आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, ठीक है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और TRE 4 से रिलेटेड कल ही एक अपडेट आया था, आप चैनल पर देखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। TRE 4 कब आने वाला है, चुनाव कब आपके स्टार्ट हो रहे हैं, आचार संहिता कब लग रही है, एस्टेट कब होगा, इन चारों क्वेश्चन के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया है और वो एकदम ऑफिशियल अपडेट आया है फ्रेंड्स। तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।